छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से किया शुभारंभ। विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। रायपुर में विमेन फॉर ट्रीज अभियान का हुआ शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए सिंदूर के पौधे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से की भेंट। सीपी राधाकृष्णन का पुष्प गुच्छा देकर किया स्वागत। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दी अग्रिम बधाई। ऑनलाइन गेमिंग बिल को सदन में मिली मंजूरी। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बिल का किया स्वागत। सांसद ने बिल को देश के लिए बताया गेम चेंजर कानून। और रायपुर में रजत महोत्सव के रूप में बैठक आयोजित। सचिव पी दयानंद की अध्यक्षता में हुई बैठक। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले के तिलसीवा में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया और 2 से 11 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही किसान मेला सह जैविक मेला का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम सभी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। ये अवसर छत्तीसगढ़ की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। बीते 25 वर्षों में राज्य ने विकास के अनेक आयामों को स्पर्श किया है और अब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया और एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के 25 हितग्राहियों को रोजगार स्वीकृति आदेश भी वितरित किए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के कौशल्या विहार में विमेन फॉर ट्रीज अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया, जहां अरुण साव ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने चाहिए। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, विधायक मोतीलाल साहू और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं सभी ने कार्यक्रम स्थल पर सिंदूर के पौधे लगाकर विमेन फॉर ट्रीज अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए विमेन फॉर ट्रीज अभियान से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ा गया है। वो इस अभियान में चयनित स्थलों पर वृक्षारोपण करेंगी और पौधों की देखभाल सुरक्षा भी करेंगी। इस अभियान से 1701 समूहों की 2300 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा अभियान के तहत राज्य के नगरीय निकायों में वृक्षारोपण के लिए 444 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। तो विमेन फॉर ट्रीज अभियान का शुभारंभ हो गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाएगा। तो इस अभियान से 1701 समूहों की 2300 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। तो भारत सरकार द्वारा अभियान के तहत राज्य के नगरीय निकायों में वृक्षारोपण के लिए 444 परियोजनाओं में सुधार देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें स्वीकृति दी गई है। आवास एवं विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश भर में वुमेन फॉर ट्री अभियान एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा और बहनों की आर्थिक तरक्की उसके साथ जोड़कर पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राज्य के लिए 444 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जो देश में दूसरा अधिक योजना है और इसके माध्यम से 1,65,000 से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह की बहनें
वृक्षारोपण करेंगी और साथ ही उसकी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उनकी होगी। उसके लिए कुछ पारिश्रमिक भी उन्हें मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है। हमारे राज्य में 1,65,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। 1,701 महिला स्व सहायता समूह इस अभियान से जुड़ी हैं। 2,300 से अधिक बहनें इस अभियान का हिस्सा बनेंगी, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगी और कुछ आर्थिक आमदनी भी इसके माध्यम से करेंगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है जो एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर वुमेन फॉर ट्री अभियान चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छा और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अग्रिम बधाई दी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से शुभकामनाएं भी प्रेषित की। वहीं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राधाकृष्णन का व्यक्तित्व और कार्यशैली भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में स्थापित है। उनके अनुभव, गहन ज्ञान और सरल स्वभाव से देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त मिलेगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस अवसर पर रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बिल का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक गेम चेंजर कानून बताया। वहीं सांसद अग्रवाल ने कहा कि ये बिल देश के युवाओं, उनके परिवारों और समाज के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेगा। आज ऑनलाइन गेमिंग के लत ने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। कई युवा इस जाल में फंसकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। ऐसे में ये बिल समय की मांग थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से एक प्राधिकरण का गठन कर ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अवैध और हानिकारक गेम्स पर रोक लगेगी और बच्चों, युवाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। जो गेमिंग बिल आया है, ये निश्चित रूप से देश के आने वाले भविष्य के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक गेम चेंजर बिल है, एक ऐतिहासिक बिल है कि आज हमारे देश में करोड़ों परिवार सिर्फ इस गेमिंग बिल के कारण, जिसमें मनी गेमिंग है, जिसके अंतर्गत में बहुत सारी वर्गलिटी की गेमिंग है और उसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी आते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के बिल आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं और साथ में जब पैसे वो नहीं दे पाते हैं तो उसके कारण वो सुसाइड भी करते हैं। और इस बिल के माध्यम से एक प्राधिकरण बनाकर उसको नियंत्रित किया जाएगा। साथ में स्पोर्ट्स के अगर कोई हैं या आपकी पढ़ाई के लिए कोई ऐसी चीजें हैं तो उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये बिल बहुत ऐतिहासिक बिल है और इस बिल को लाने के लिए मैंने भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी को इस बारे में पत्र लिखा था और मुझे लगता है कि पूरे देश की भावना को इस बिल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि देश के करोड़ों परिवार, करोड़ों परिवारों के बच्चे इससे बचेंगे और लोगों का जीवन बचेगा और लोगों की तरक्की में ये सहायक होगा। थैंक यू। राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की रजत महोत्सव के रूप में 25वीं बैठक सचिव पी दयानंद, खनिज साधन विभाग एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रजत बंसल, संचालक भौमिकी और खनिकर्म एवं केंद्र सरकार, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तो बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, नए खनन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और गत वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा करना था। वहीं बैठक में वर्ष 2024 से 25 के दौरान पूरे हुए खनन कार्य और उनसे प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। समीक्षा के दौरान ये तथ्य सामने आए कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश को खनिज राजस्व के रूप में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। ये उपलब्धि वर्ष 2023 से 24 की तुलना में लगभग 34% अधिक है। इस वृद्धि ने न केवल प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूती दी है, बल्कि खनन क्षेत्र में
नए निवेश और अवसरों के द्वार खोले हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज अन्वेषण एवं खनिज दोहन के क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों, संस्थानों द्वारा वर्ष 2024 से 25 में किए गए भूवैज्ञानिक कार्यों की समीक्षा की गई। बालोद जिले में आने वाले डोंडी लोहारा ब्लॉक अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संजारी में नव कौशल पथ नई राह नया हुनर के तहत व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संजारी के व्याख्याता शिवेंद्र बहादुर साहू और व्याख्याता डोगरमल राम टेके रहे। प्रशिक्षण संस्थान संजारी की प्राचार्य वीणा देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्नता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण करने वाले कैबिनेट के नए सदस्य गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त मंत्रीगण अपनी समर्पित निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ जन सेवा के लिए पूर्ण तत्परता से कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य को विकास और सुशासन की दिशा में नए आयाम प्रदान करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के उज्जवल कार्यकाल की मंगल कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामूहिक सहयोग और प्रतिबद्धता के बल पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। मनेन्द्रगढ़ जिले में 200 NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि उन 10 सूत्रीय मांग में सिविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता समेत अन्य मांगे भी शामिल हैं, जिसको लेकर सभी हड़ताल पर हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कि नियमितीकरण है, अनुकंपा नियुक्ति है, मेडिकल है और आपका CR जो हर साल हमारा भराया जाता है उसमें भी डर बना रहता है कि अरे कम न हो जाए तो हमारा CR खराब हो जाएगा तो हमको फिर से मिलेगी नौकरी कि नहीं मिलेगी। 3 माह की अवधि का डर बना रहता है और बहुत हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग से मितानी लोग भी हड़ताल पे, आप लोग भी हड़ताल में चल दिए। प्रदेश सरकार किस तरह व्यवस्था दिखेगी पड़ेगी इसमें? असर पड़ेगा सर, तो ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक हम लोग पूरे हड़ताल में बैठे हैं। वो भी NHM ही है, जितने भी काम आप कर रहे हैं ना 90% NHM कर्मचारी। कितने कर्मचारी हड़ताल पे हैं अभी? 16,000 पूरे राज्य में है सर। कांकेर जिले के माड़ इलाके में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार बिनागुड़ा गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण युवक की हत्या कर दी। उस पर पुलिस को मुखबिरी की आरोप लगाया गया था। तो हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने खुद स्वीकार की है। उन्होंने लंबे समय बाद इलाके में बैनर लगाकर घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। इन बैनरों में सरपंच समेत कई स्थानीय लोगों और पंखाजूर थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों के नामों का उल्लेख करते हुए उन्हें पुलिस का मुखबिर बताया था। तो बैनर श्रीपुर से इंद्रपुर जाने वाले मार्ग पर लगाए गए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मनेन्द्रगढ़ जिले वन परिक्षेत्र केल्हारी अंतर्गत ग्राम पंचायत कछौड़ में बीते 3 दिनों से क्षेत्र में 12 हाथियों का एक दल घूम रहा था।
जिसकी जानकारी वन विभाग के पास पहले से थी। इसके बावजूद वन विभाग ने गांव में कोई चेतावनी नहीं दी। इसके चलते लापरवाही का अंजाम देर रात देखने को मिला। हाथियों के हमले से धीरज लाल को नुकसान पहुंचा है, चोट लगी है, क्योंकि हाथियों ने उसे घसीटकर मार डाला। ग्राम पंचायत कछौड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि परिजन और आक्रोशित ग्रामीण वन विभाग पर आरोप लगाते रहे हैं कि कभी किसी ने सुनवाई नहीं की, हमेशा यहां पे हाथियों का झुंड देखने को मिला है। तो ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वन विभाग अक्सर हाथियों की मूवमेंट की जानकारी छिपाता है। तो इस बार भी कोई गश्ती नहीं की गई। वहीं सूचना के बाद कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। 3 विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में सर्वश्री गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शपथ लेने वाले 3 मंत्रियों में से राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहेब पूर्व कांग्रेसी रह चुके हैं। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद उनके समर्थकों में उत्साह दिखा। वहीं तीनों मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायिक कार्य आवंटित किए गए। गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार दिया गया है। वहीं राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी मंत्रियों के उज्जवल कार्यकाल की मंगल कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामूहिक सहयोग और प्रतिबद्धता के बल पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि जिस बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में साय सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। 4,500 ट्रैक सूट खरीदी के लिए निविदा बुलाया गया, जिसमें क्वालिफाई करने वाली 5 कंपनियां एक ही ब्रांड शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी थी। वहीं सभी 5 कंपनियों ने एक ही ट्रैक सूट मॉडल के लिए बोली लगाई। इसमें शिव नरेश स्पोर्ट्स को L1 घोषित किया गया और उससे 2,499 रुपए की दर पर ट्रैक सूट खरीदे गए, जबकि कंपनी की वेबसाइट पर उसी ट्रैक सूट की कीमत 1,539 रुपए में उपलब्ध है। मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का नहीं है। पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ होगा, कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस बस्तर ओलंपिक को लेकर देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसी बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में साय सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। 4,900 ट्रैक सूट की खरीदी होना था, उसके लिए निविदा बुलाया, जिसमें क्वालिफाई करने वाली 5 कंपनियां एक ही ब्रांड शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी थी। सभी 5 कंपनियां एक ही ट्रैक सूट, एक ही मॉडल खरीदने के लिए आर्टिकल, एक ही कोड उन्होंने प्रयोग किया, बोली लगाया, जिसमें शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को L1 घोषित किया गया तथा उससे 2,499 रुपए की दर पर ट्रैक सूट खरीदा गया, जबकि आप जेम पोर्टल में आप देखेंगे कि उसका रेट 1,539 रुपए में उपलब्ध है।
यह मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का नहीं है, बल्कि पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ है। आखिर देश की नामी गिरानी कंपनी एडिडास जैसे कंपनी भाग लिया था, आखिर किस आधार पर उनको आपने बाहर कर दिया? ऐसी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ अपने चहेते एक कंपनी को, शिव नरेश स्पोर्ट्स लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए कई कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, ताकि 1539 रुपए का ट्रैक सूट 2499 रुपए में खरीदा जा सके। हमने शुरू से इस चीज को कहा था कि बस्तर में ओलंपिक सरकार करा रही है। बस्तर में क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं बड़े घोटाले को अंजाम देने के कई फिराक में तो नहीं, और वही सच्चाई साबित हुआ। सिर्फ ट्रैक सूट ही क्यों, इसमें कई स्पोर्ट्स सामान भी होंगे। भोजन में कितने पैसे लगे, टेंट और अन्य सामग्रियों में कितने पैसे लगे, किस किस चीज की उस ओलंपिक में उपयोग किया गया, इसको गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता। यह बड़ा घोटाला है। निश्चित रूप से अब सरकार ने घोटाला करने के लिए बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र को चुना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक नाम से सरकार ने सिर्फ पैसा खाने का काम किया, बड़ा घोटाला था। वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सूचना के अधिकार के तहत खुलासा हुआ था कि 1.5 सालों में बीजेपी सरकार ने मात्र 2 सड़कों को स्वीकृत किया है। मुंगेली में 1.5 किलोमीटर और मैनपाट में मात्र 0.45 मीटर सड़क बनाई गई है। इस खुलासे के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने 717 सड़कें बनाई हैं। हमने 2 अगस्त को डिप्टी सीएम अरुण साव को चुनौती दी थी कि जिन 717 सड़कों के बनाने का वो दावा कर रहे हैं उसके कार्य को सार्वजनिक करें। 17 दिन बीत जाने के बाद भी अरुण साव ने इन सड़कों का कार्यदेश सार्वजनिक नहीं किया। इससे साफ होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने पौने 2 साल में मात्र 2 सड़क बनाई हैं और दोनों सड़कें 1 किलोमीटर से कम की बनाई गई हैं। दूसरी चीज, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अभी तक 717 सड़कों की जानकारी सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया है। जब सूचना के अधिकार के तहत खुलासा हुआ है कि अभी तक सरकार ने 1.5 साल में मात्र 2 सड़कें ही स्वीकृति की है, लेकिन सरकार के उप मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री कहते हैं कि 717 सड़कों की स्वीकृति हुई है। हमने 15 दिन पहले ही उनसे मांग रखी थी कि चुनौती दी कि आप उन 717 सड़कों के कार्यादेश जारी करें, सार्वजनिक करें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार सड़क बनाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। गांव में सड़क बने नहीं है और सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ क्रेडा के अध्यक्ष भूपेश सवन्नी पर वेंडर्स ने काम के बदले 3% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। वेंडर्स ने सीएम विष्णुदेव साय, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से शिकायत भी की थी। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के 3% कमीशन पर मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? तो जिस अधिकारियों से जांच करवाए गए वह सवन्नी के लिए काम करेंगे, वो कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे? मुख्यमंत्री बताएं, इस मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई? सवन्नी को दिल्ली भी बुलाया गया, वहां से आने के बाद क्लीन चिट मिली, वहां पर किसको चढ़ावा दिया गया जो बरी हो गए? सवन्नी तो एक उदाहरण है। पूरी सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी चल रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।